अब और आपने ईरान की जंग का भी जिक्र जी। किया। ईरान की जंग में देखिए एक नया आया है इस वक्त जो बहस हो रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक और धमकी दे दी है। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि अब वक्त खत्म हो रहा है, 48 घंटे बाद ईरान पर कहर ढा देंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि याद करो जब ईरान को मुआहिदा करने या अपना हरमुज़ खोलने के लिए 10 दिन का वक्त दिया था। उससे पहले मैं जरा ये यूएई का जो 3.5 अरब डॉलर का कर्ज है ये वापस करने का जो फैसला हुआ है, ये कर्ज आगे बढ़ाने की जो कोशिशें थी अब वो मजीद आगे नहीं की जाएंगी। बिलाल साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि 48 आवर्स हैं ईरान के पास। इनको जाकर लड़ना है इसराइल के खातिर, रिलीजियस पर्पस, ये तो जिहाद पे है ना। ये पीट हेक्सिट तो जिहादी है वो। तो अब ये हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ना अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को सुन रहा है, ना वो अपनी फौजियों की सुन रहा है, बस सुन रहा है तो सिर्फ नेतन्याहू को। तो क्यों ईरान अग्री करेगा? उन्होंने तो कह दिया है कि अगर हम जब बात करते हैं इनके साथ, ये हमारे साथ इसलिए बात करते हैं कि हम इकट्ठे होते हैं डिस्कस करने के लिए, और वो आके हमें बम करते हैं और मार देते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बड़ी चीज बता दूं, इस वक्त जो ईरान ने एक कहते हैं ना ट्रम्प कार्ड, ईरान के पास 2 ट्रम्प कार्ड हैं। अच्छा, एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और दूसरा ट्रम्प कार्ड है कि जितनी आपकी आईटी की कंपनीज हैं इन्होंने उनको टारगेट करना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मुक्तिदर खान ने, जो कि इंडिया के हैदराबाद से गए हुए हैं और अब अमेरिकन नागरिक हैं और बाकायदा अमेरिका के टॉप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और अच्छे खासे पैसे कमा खा रहे हैं अमेरिका में ही। और उसी मुक्तिदर खान का आज आप व्यू देख सकते हैं कि ये जो अभी अमेरिका ईरान के बीच में युद्ध हो रहा है, जी हाँ, ये तो बाकायदा एक युद्ध का समय है अमेरिका और ईरान में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि युद्ध के समय में किसी भी देश का हर नागरिक एक हो जाता है, सरकार के साथ हो जाता है, चाहे उस इंडिविजुअल व्यक्ति का सरकार से कितना ही प्रॉब्लम या दुखड़ा क्यों ना हो। जैसे कि बाकायदा यह बताया जा रहा है कि ईरान के अंदर जो भी ईरानी अपनी सरकार से त्रस्त थे, बाकायदा विद्रोह कर रहे थे, लेकिन जैसे ही अमेरिका का हमला हुआ उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया बाकायदा यह चीख चीख के कह रही है कि अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती की है कि वो ईरानी भी अब अपनी सरकार के साथ हैं। लेकिन यहाँ पर एक अमेरिकन डॉक्टर मुक्तिदर खान का जो व्यूज़ है, विचार है, वो आप सुन करके बता सकते हैं कि डॉक्टर मुक्तिदर खान किसके साथ हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। डॉक्टर साहब, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है ग्लोबल स्टेज पे। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि 48 आवर्स हैं ईरान के पास। कई लोगों का कहना यह है कि ये घंटे देते रहते हैं, दिन देते रहते हैं, तो इट मीन्स कि इनके पास खुद ही कोई प्लान नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं? आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग इज कि अभी यहाँ पे एक अफवाह फैली हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप दवाखाने में है और वो आज अपने सारे पब्लिक अपीयरेंसेस ही हैज कैंसल्ड। सो देयर इज आल्सो एक पिछले 1 घंटे से काफ़ी गड़बड़ चल रही है यहाँ पे, स्पेकुलेशन के क्या वो बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, वगैरह वगैरह। वरना वो यूजुअली चले जाते ना गोल्फ खेलने, फ्लोरिडा चले जाते। बट मैं 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ इस एडमिनिस्ट्रेशन की कि तो बहुत बड़ी गलतियां कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। एक गलती ये है कि अपने फौजियों से नहीं सुन रहे। तो जो इन्होंने कल हरकत की है, इट इज एब्सोल्युटली स्टूपिड। यानी पीट हेक्सिट को कहना कि भाई ये कोने में हटो, जोर से भाग के आके अपना सर दीवार पे मार लो, दैट काइंड ऑफ स्टूपिड हरकत उसने की है। जो उसने रैंडी जॉर्ज को फायर कर दिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फायर कर दिया, और उसके बाद और उसके नीचे 2 जनरल्स और को। क्यों फायर किया? क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि भाई मैं ग्राउंड फोर्सेस नहीं सपोर्ट कर सकता इस अजम्पशन। तो एक तो पीट हेक्सिट ने जो भी फौजी ने मिलिट्री में इस जंग के बारे में डाउट्स एक्सप्रेस किए उनको निकाल दिए। अगर मैं होता सेक्रेटरी ऑफ वॉर डिफेंस जो भी कह लें, और इफ आई वाज अमेरिका फर्स्ट, मैं उन सारे बंदों को प्रमोट कर देता जो मेरे से इख्तलाफ कर, rather than fire them, because you need these people। एक तो वो इतने लॉयल है अपने मुल्क को कि अपनी नौकरी सैक्रिफाइस कर दी उन्होंने। So he had a bright career, उसका खत्म कर दिया आपने करियर, because he told you कि this is stupid, soldiers मरेंगे, इनको जाकर लड़ना है इसराइल के खातिर, रिलीजियस पर्पस। ये तो जिहाद पे है ना, ये पीट हेक्सिट तो जिहादी है वो। तो एक गलती ये कर रहे हैं कि ये इनकी बात नहीं सुन रहे अपनी फौजियों की। अब दूसरी क्या इंपॉर्टेंट चीज होगी? इंटेलिजेंस। वो इंटेलिजेंस वालों को भी नहीं सुन रहे। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में आज एक बहुत ही तफसीलन आर्टिकल छपा है जिसमें उन्होंने
मतलब ऑब्वियसली इंटेलिजेंस एजेंसीज ने न्यूयॉर्क टाइम्स को ये लीक किया है कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है अबाउट ईरानियन कैपेबिलिटीज वो गलत है। फॉर एग्जांपल, इनके पास इजराइल ने हिसाब गिन के बता दिया कि इनके पास 300 कुछ लॉन्चर्स हैं, तो इन्होंने कहा अरे हमने तो 270 को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इंटेलिजेंस वाले ये कह रहे हैं कि भाई उसमें डमीज थे, और वो कह रहे हैं हम एस्टिमेट नहीं कर सकते कि डमी कितने हैं, सो वी कांट एस्टिमेट कि उनके पास है कितने बचे हुए। तो अब ये हो गया है कि डोनाल्ड ट्रम्प ना अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को सुन रहा है, ना वो अपनी फौजियों की सुन रहा है, बस सुन रहा है तो सिर्फ नेतन्याहू को। और फिर बाहर के जो बैठे हुए, आई मीन इस पे तो कोर्ट मार्शल कर देना चाहिए उसको। कमांडर इन चीफ है एंड ही इज नॉट लिसनिंग टू हिज ओन सोल्जर्स, लिसनिंग टू फॉरेनर्स। ये तो बिट्रेयल है ना मुल्क का। तो बर्खास्त कर दो, अगर बेकार एजेंसी है तो बंद कर दो, CIA को, DIA को, सबको। दे आर सो यूजलेस कि अपने लोगों को नहीं सुनना और बाहर की जो हुकूमतें हैं उनको सुनना है, तो मतलब ये तो। और लेकिन उसमें भी ये प्रो इजरायली करप्शन आ गया है खबर। फॉर एग्जांपल वो जो फॉक्स में जो बैठा हुआ है, एक सेकंड देना मुझे, जॉन कीन, मैं थोड़ा मेडल देखता हूँ उसका। तो एनीवे दिस गाय इज ऑन फॉक्स न्यूज और वो इतना सपोर्ट कर रहा है ट्रम्प को, हम ईरान को ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। जैक कीन है उसका नाम, ऑन चैनल फॉक्स न्यूज पर है वो। तो some army वाले are like that, they have the same religious beliefs और ideological beliefs कह सकते हैं आप, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, लेकिन जिनके नहीं है उनको निकाल दे रहे। तो ये दो गलतियां वो कर रहे हैं। डू यू थिंक कि डॉक्टर साहब दुनिया में जो ग्लोबल नैरेटिव है वो नैरेटिव ईरान के हक में है? ग्लोबल तो नहीं कह सकते, ग्लोबल साउथ में तो कह सकते। ग्लोबल साउथ में सिर्फ उनको छोड़ दें जो इंडिया में मुसलमानों से नफरत करते हैं। वो इजराइल के फॉलोअर्स है, बड़े खुश हैं कि इजराइल मुसलमानों को मारता है, तो इजराइल उनका हीरो है। उनको छोड़ दें बस, उनको छोड़ के बाकी सारे के सारे पीपल आर विद ईरान, दे आर अगेंस्ट इंपीरियलिज्म। दिस एन एक्ट ऑफ इंपीरियलिज्म है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, ये बच्चों को मार रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मार, ये धमकी दे रहा है खुलेआम कि मैं सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करूंगा। फौजी अमेरिकन सोल्जर्स कर रहे हैं, दिस इज वॉर क्राइम, मैं नहीं करूंगा। मैं ब्रिजेस को टारगेट कर रहे हैं आप, इलेक्ट्रिक, ये तो इजराइल भी करता था ना फलस्तीन में हमेशा, बट इट इज अ वॉर क्राइम बाय इंटरनेशनल लॉ। और वेस्ट में कोई क्रिटिसाइज ही नहीं कर रहा इस बात को, इन्होंने ही बनाए ये लॉज, यहीं के प्रोफेसर्स ने लिखे ये आर्टिकल सारे इंटरनेशनल लॉ वगैरह के हम जो पढ़ाते हैं, बट दे जस्ट डोंट केयर। एक हिपोक्रेसी की हद हो गई है। ग्लोबल नॉर्थ में दे आर अपसेट विद ट्रम्प, दे आर नॉट वेरी सिंपैथेटिक टू ईरान। देखिए ईरान ने बहुत, मतलब उसने बहुत लोगों को पिस ऑफ भी किया है ना, अरबों को भी पिस ऑफ कर दिया मिडिल ईस्ट में, और फिर कई लोगों को। सो दे हैव, मतलब अब तो बढ़ रहा है उनके लिए थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट, बिकॉज दे स्टैंडिंग अप टू द US, बट देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल आई थिंक हु मे नॉट बी एज प्रो ईरान, बट आई कैन टेल यू दिस मच, अगर ग्लोबल पोल लेंगे द मेजॉरिटी इन द वर्ल्ड विल बी विद ईरान।